गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर डिस्कस करने जा रहे हैं बहुपद का नेक्स्ट टॉपिक जो एग्जाम में आएगा उसके बारे में। इसमें जो है कहता है, क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे का कुछ भी हो, किसी में दे देगा जैसे व्युत्क्रम हो, दोगुना हो, तीन गुना हो या ऋणात्मक हो, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता रहता है हर बार। तो इसमें दिया है दूसरों का व्युत्क्रम हो तो ए का मान ज्ञात करें। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा, मतलब हर को अंश के जगह पे लिखेंगे, अंश को हर के जगह पे लिखेंगे। तो चलिए इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इस सब बार पूछता है एक टाइप, इस टाइप का एग्जाम। तो इसमें लिख देंगे माना, ये देखिए द्विघात बहुपद है, क्योंकि मैक्सिमम जो है यहाँ पर घात जो है 2 है, तो इसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। माना द्विघात बहुपद का एक शून्यक, अब मान लेते हैं अल्फा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? आप ही बताइए, दूसरा शून्यक क्या होगा? इसी टाइप से बनाना है। दूसरा इसका जो शून्यक होगा, कहता है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब किसी में 2 गुना दे देगा, किसी में 3 गुना दे देगा, तो उस तरह से इसको 2 गुना देगा तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना देगा तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, आधा देगा तो हाफ कर देंगे। यहां पर व्युत्क्रम है तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी 1/अल्फा हो जाएगा। बस 2 ठो आपको जो है शून्यक निकल गया। अब इसमें जो है यहां पर क्या करेंगे, तो आप देखिए शून्यकों का गुणनफल, जब व्युत्क्रम, याद रखिएगा व्युत्क्रम वाला जब क्वेश्चन आएगा तो यहां पर लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्यों लिखेंगे? क्योंकि अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, इसीलिए हम यही लिखते हैं, अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? गुणनफल होगा आपको क्या होता है? कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस यही होता है। यानी ई लास्ट टर्म जो है कांस्टेंट टर्म होगा, यानी 6a, हम लोग पढ़े हैं 6a बटे एक्स स्क्वायर का जो गुणक होगा, याद रखिएगा गुणनफल में होता है कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद, बटे एक्स स्क्वायर का जो गुणनफल होगा वो होता है शून्यकों का गुणनफल में, और शून्यकों का योग में होता है एक्स का गुणक गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का, यानी माइनस इसमें लगेगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है शून्यकों का योगफल में। तो यहाँ पर हमको शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6a बटे ए स्क्वायर प्लस 9 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या बच गया? 1 इक्वल टू 6a बटे ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ए स्क्वायर प्लस 9 को 1 से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। अब देखिए इसमें एक ट्रिक हो जाता है, ये आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बार बार पूछता है, जो यदि बहुपद दे देगा का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो के का मान निकाले या ए का मान निकाले। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद बराबर एक्स स्क्वायर का जो ये होता है गुणांक, ई हो जाता है। जब ये व्युत्क्रम होता है तो इसका देखेंगे अचर पद बराबर ई हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है ई हो जाता है। इसका ट्रिक है, बनाना है तो इस तरह से बनाना है। अब इसको सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0। अब इसको सोल्व करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल पॉइंट मेथड से, ए स्क्वायर हो जाएगा, अब देखिए माइनस 6 आए तो माइनस 3a, अब माइनस 3a, देखिए 3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 बराबर 0। ऐसे गुणनखंड करते हैं। अब एक इस दोनों में a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस 3, इस दोनों में क्या लेंगे? माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा a माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? a माइनस 3 इंटू a माइनस 3 बराबर 0। तो अब a माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा दोनों में, तो a का मान कितना हो जाएगा? दोनों में 3, इसमें भी a का मान 3, यानी a का मान आपको 3 आंसर होगा, यानी 3 लिख देंगे, a इक्वल टू 3 आंसर। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन निश्चित एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अब जैसे यहाँ पर 2 गुना दे देगा तो यहाँ पर 1/a की जगह पे 2a दे देंगे, मान निकल जाएगा। फिर यदि देखेंगे नहीं 2 तो मान निकला तो इसमें गुना क्या कहते हैं शून्यकों का योगफल भी निकाल किस तरह से करेंगे। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का, यदि बहुपद a प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 2 का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो तो बहुपद निकाले। अब इसमें कह रहा है बहुपद निकाल, फिर उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। इसमें भी लिख देंगे माना द्विघात बहुपद का एक शून्यक अल्फा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? देखिए इसका निगेटिव हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। अब इसमें देखिए अल्फा और माइनस अल्फा दोनों को ऐड करते हैं तो 0 मान जाता है, हमको 0 और 1 चाहिए, समझा? इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस a क्यू अल्फा क्यू हो जाता है। तो क्या यूज करेंगे? यानी शून्यकों का योगफल इसमें हम यूज कर देते हैं, शून्यकों का योगफल।
शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस लग जाएगा एक्स का गुणक अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणक, यानी माइनस 3a अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है? a+2। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस अल्फा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? e प्लस हो जाएगा 3a अब बटा a+2 हो जाएगा, e 0 हो जाएगा। तो अल्फा माइनस अल्फा 0 बराबर 3a बटा a+2। अब देखिए a+2 का मान जो है 0 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है, तो a बराबर 0 हम लिख सकते हैं, a बराबर 0। इससे हमको a बराबर 0 निकल गया। अब a बराबर 0 का मान जो है इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुपद निकालना है, तब इसमें हम a बराबर 0 पुट कर देंगे तो बहुपद क्या निकल जाएगा? बहुपद बराबर हो जाएगा a+2 एक्स स्क्वायर है तो a की जगह पे 0 + 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3a इंटू 0 -2, ये हुआ बहुपद। अब देखिए 0 + 2 2 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर ई 0 हो जाएगा -2, यही आपको आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में ई भी बोल देगा, यदि बहुपद इतना का एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक हो या विपरीत चिन्ह का, सेम ही चीज होता है, विपरीत चिन्ह बोलिए या ऋणात्मक बोलिए, इसीलिए इसको याद रखिएगा, इस तरह से ही बनाना है। अब नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।